नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हमें देखना है जितने भी क्वेश्चन हैं। आज सोमवार की क्लास में हम सारे प्रश्नों को हल करते हैं और पहला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला प्रश्न है एक घरेलू, देखें भाई क्वेश्चन फर्स्ट, एक बैंक घरेलू किसी खाते पर 8% ब्याज देता है परंतु प्रति 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ब्याज मूलधन में जोड़ देता है यदि राज 250 रुपए इस समय जमा कराए तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। ये आज का पहला क्वेश्चन रहा आप सभी के सामने। मैं देता हूं आपको 15 सेकंड इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। हालांकि कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को करिएगा और इसके बाद हम आपका सॉल्यूशन कराएंगे। जो हमारे मित्र नए हैं, पहली दिन जुड़े हैं आज क्लास में, उनके लिए जब तक मैं कुछ चीजें बताता हूं, जब तक हमारे पुराने दोस्त भाई बहन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए भाई साहब, यहां पर ये फॉर्मूले लिखे जिनकी आज पहली क्लास है। पहला एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और यहां पर हमने मिश्रधन बराबर भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, मूलधन धन ब्याज। और इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर, चक्रवृद्धि मिश्रधन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। इसको इन शॉर्ट अपन लिख सकते हैं, ए बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर P। ये होता है मिश्रधन। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने सारी पिछली क्लास में बता रखे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन जो आज पहले दिन आए हैं उनके लिए हैं A माइनस P, मिश्रधन माइनस। अब कोई पूछे सर चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए, तो वह भी सुन लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस 1। यह होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। इसमें भी हमने बताया था यदि दर छमाही यदि ब्याज छमाही दे हो, मतलब प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लग रहा हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर में क्या परिवर्तन होगा, ये लिख लिए होंगे आप लोगों ने। देखते हैं तो दर में क्या परिवर्तन होगा और समय में, इन सबको जान लेते। फॉर्मूले यही रहेंगे आपके सारे, बस कंडीशन बदल जाएगी। यदि ब्याज छमाही दे है तो दर क्या हो जाएगी, मूल दर की, जो मूल मेन दर दी है या वार्षिक दर की आधी कर दीजिए। जो हमें वार्षिक दर दी है, यदि वार्षिक दर दी है तो उसका क्या कर दीजिए भाई, आधा कर दीजिए। कितना कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ये हमारी दर हो जाएगी। और समय को क्या करना है भाई, गुणा 4, माफ कीजिए, गुणा 2 का करना है।
समय गुणा 2, मतलब मूल समय जो हम समय निकालेंगे उसका दुगना करेंगे। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो दर को हम क्या करेंगे, वार्षिक दर का चौथाई करेंगे और समय में हम 4 से गुणा करेंगे, तो समय क्या हो जाएगा T/D। अब सर ऐसा क्यों करते हैं? मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी उच्च क्लास में पढ़ने वाले हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पता होगा कि एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं और यह हम सदैव ब्याज वार्षिक जोड़ते आते हैं, लेकिन यहां कहा गया है कि ब्याज छमाही देय हो, अर्थात कहना यह चाह रहा है यह है कि भैया हमको ब्याज प्रति 6 महीने में चाहिए और उस ब्याज को उठा के मैं मूलधन जोड़ के नई रकम बना दूंगा 6 महीने के बाद। अर्थात कहने का कह रहा भैया मुझे 1 साल नहीं, मुझे 6 महीने की 1 साल बना के दीजिए। तो बताइए 6 महीने में यदि 1 साल बनाने लगेंगे तो 12 माह में कितनी छमाही हो जाएंगी? 2 छमाही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2 छमाही हो जाएंगी। तो हमने देखिए वर्ष में कितने से गुणा किया? 2 से किया तो 2 छमाही बन गई। समय सर आपने चौथाई क्यों किया? सर इसलिए किया क्योंकि एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने। और अब कह रहा है तिमाही, कह रहा है 3 महीने की भैया 1 साल बनती है, तो 3 3 3 4 सालें बना ली, मतलब एक में हम जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिमाही हो जाएंगी। यह 1 वर्ष था। इतनी चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम आपके आज के प्रश्न पर, और आज का धमाकेदार प्रश्न पहला जो हमने अभी बोला था, कई लोगों ने आंसर दे दिया होगा, कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया है वह देखिएगा। हाँ भाई, एक बैंक घरेलू किसी खाते पर 8% ब्याज देता है, तो दर कितनी है भाई ब्याज की? ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर है कितनी मिश्रा जी? 8%। परंतु 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 6 महीने के बाद, मतलब ब्याज कैसा दे रहा है भाई? ब्याज कैसा है? छमाही देय है। कैसा है? छमाही देय है। मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि राज मिश्रा जो हमारे बैठे हैं यहीं पर 250 रुपए बैंक में जमा कराएं इस समय, मतलब इन्होंने मूलधन कितना किया जमा मिश्रा जी? 250 रुपए कर दिया। गरीब आदमी बेचारा है, बहुत रुपया है इसके पास। 250 रुपए जमा कर दिया। अब कह रहा है कितना ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष का समय दे दिया, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष कह रहा है ब्याज बताइए। कितना कठिन क्वेश्चन है। और हमें पता भैया यहाँ ब्याज उसने कहा है कि 6 महीने के बाद वह मूल रकम में जोड़ रहा है, मतलब ब्याज छमाही देय है। तो जो हमारी दर हो जाएगी गुरु 8% से घट के कितनी हो जाएगी? 4%। कितनी हो जाएगी? 4%। समय 1 वर्ष है तो समय, नया समय कितना बन जाएगा? 2 छमाही। मूलधन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, मूलधन हमारा वही रहेगा। बस अब यहां आप सूत्र लगा दीजिए। पहले हम लगाएंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P1 + R/100 की पावर T। P हमारा कितना है? 250 रुपए। 1 प्लस दर कितनी है? 4/100। समय कितना है भाई? 2 रखना है। 250, 4 एकम 4, 25 चौको 100। हाँ, जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो मैंने नहीं कराए, आप लोग कर लीजिए, मैं एक आध दिन फिर की क्लास में करा दूंगा। 25 + 1/25 की पावर 2, तो इसे हम करेंगे 250 गुणे, यहाँ हो जाएगा 26/25 की घात 2, तो हो जाएगा 250 गुणा 26/25 गुणे 26/25। 25 धम 250, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 होता है 676 गुणा 2/5। इसका कराइए, उल्टा चल रहे हैं अपन। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, 1352/5। जब इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, भागने जाएगी बिन्नी, दशमलव लगाया, 5 चौक 20, 270.4 रुपया क्या मिलेगा भाई? ब्याज मिल जाएगा। 1 वर्ष में क्या मिलेगा? हमें ब्याज मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि वो माफ कीजिए मिश्रधन हो जाएगा। हमसे पूछा गया है ब्याज कितना होगा। यह हमारा मिश्रधन आ गया। हम इसको साफ कर देते हैं, कुछ जगह कम हो गई आज है। हाँ,
ऑफसेट तो सही नहीं है। हमारा मिश्र धन कितना आ गया? हमारा जो मिश्र धन है वह 270.4 रुपए आ गया। मूलधन हमारा कितना था? 250 रुपए था। तो हमारा ब्याज कितना निकल आएगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे जो भी हो, 270.4 माइनस 250 मतलब 20.4 रुपया। इन्हें क्या मिल गया मिश्रा जी? तुम्हें ब्याज मिल गया, नमकीन बिस्कुट खवा देना हमको है। चलें अगला प्रश्न हम करते हैं। और अगले प्रश्न में अब जगह दिखेगी क्योंकि अभी तो काफी गणित लिखा बैठे थे अपन। चलें अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मिश्रा जी आपकी मैथ भी कंप्लीट होती चल रही है पूरी है, आप भी उड़ाते चल रहे हैं सवालों को। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो भी मेरे मित्र नए हैं वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सायंकालीन की भी क्लास देखा करें। और डीएलएड वालों के लिए मैं जो टैग लगा के भेजता हूँ सुपर टीईटी और सीटीएट की संस्कृति क्लास, वह डीएलएड के लिए भी क्या है, कंपलसरी है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। कितने समय में 800 रुपए का क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट टिक करें। कितने समय में 800 रुपए का मिश्र धन 800 रुपए का मिश्र धन 926.1 हो जाएगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखें कितने समय में, हमसे पूछ लिया टाइम, फोकस यहां, कितने समय में, तो भाई हमसे पूछा क्या है, समय टी पूछ लिया है। 800 रुपए का मूलधन हमारा क्या हो गया, मूलधन P बराबर हो गया 800 रुपए का। मिश्रधन 92 इतना हो जाएगा 926.1। मिश्रधन भाई कितना कह दिया उसने, मिश्रधन A बराबर कह रहा है 926.1 हो जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो, वार्षिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक बोला होगा है, हाँ 10% लिख नहीं पाया, 10% वार्षिक हो तो दर आपकी कितनी दे दी है, 10% वार्षिक दी है। क्या दी है, वार्षिक दी है। ब्याज छमाही संयोजित है। भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, आपको देता हूं मैं 10 सेकंड का समय, और इस 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं तो उड़ा दीजिए, और नहीं उड़ाते हैं तो मैं देख लेता हूं फिर। चलें क्या करेंगे, छमाही संयोजित है। अरे कुछ नहीं करना है मेरे शेरों, यहां समय दिया नहीं है, समय तो हमारा टी ही रहेगा। समय से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, समय से हमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो आंसर आएगा हमारा छमाही में आ जाएगा, लेकिन हमें दर को छेड़ना है। और दर हमारी 10 थी, हमने आधी कर दी, 2 पंचे 10, 5% होगी दर। समय जो कहते रहा, हमने लगाया A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। ये हमारा कितना है 92.1 बराबर P हमारा कितना है 800, 1 + R कितना है 5/100 की पावर T। ठीक है, हमने T को कुछ छेड़ा ही नहीं है। 926.1, इस 800 को नीचे लाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां हो जाएगा हमारा 1/20 की पावर T। यहां दशमलव हटाएंगे 8000 हो जाएगा। ये हो गया 9261/8000 बराबर, यहाँ 20 और 1 21/20 की पावर क्या हो गया
टी हो गया, 21/20 की पावर टी हो गया। इस प्रश्न को यहां ले चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 92 को 21 और 8000 को लिख सकते हैं 20 की पावर 3 बराबर, क्योंकि ये घनमूल है 21/20, आधार समान है तो घातों की तुलना करा दीजिए। क्या कराइए, आधार समान है, क्या है, आधार समान है, अतः घातों की तुलना, घातों की तुलना, तो तुलना कराएंगे तो t बराबर क्या होगा 3, ध्यान देना यह वर्ष नहीं होगा, 3 छमाही होंगी, क्या होंगी, छमाही। इन्हें वर्ष में बनाना है तो हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा वर्ष, क्योंकि वहां समय में गुणा कराते थे। तो 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष का समय चाहिए। कितना चाहिए, समय चाहिए। यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसने क्या कहा था, समय हमसे पूछा था, मूलधन 800 रुपए दिया था, मिश्रधन 926.1 रुपया दिया था, दर हमारी 10% वार्षिक थी, तो हमने ब्याज जबकि छमाही संयोजित था तो हमने दर को आधा कर दिया। अब कई सोच रहे होंगे सर दर को आधा किया कि समय को नहीं कर सकते दोगुना। बिल्कुल सर, आप समय को कर सकते हैं। तो इस सवाल का सेकंड मेथड देख लीजिए भाई, ये तो फर्स्ट हो गया, आपने लगा लिया होगा। सेकंड मेथड देखिए, इसी में मैं सुधार कर दूंगा, बस सुधार मुझे थोड़ा सा करना है। लीजिए अभी मैं, अब अगर आपको समय लेना है तो आप ऐसा करिएगा, यहां हमने समय माना था, समय को दुगना करिए, 2t कर दीजिए बस। अगर आपको छमाही समय भी बनाना है तब भी आप बना सकते, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट छमाही में निकलेगा, फिर उसको 2 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन यदि यही आप समय जो दर को हमने छमाही किया, करना ही पड़ेगा, वो तो हम समय को छमाही करते हैं, बस यहाँ t की वैल्यू आप कितनी करेंगे, आप 2t रखेंगे, दुगना करेंगे, तो यहाँ 2t करते जाइए, यहां भी क्या होगा 2t होगा, यही हो, फिर वही लिखेंगे, आधार समान है, अतः घातों की तुलना कराने पर, घातों यहां कितना आएगा, पूरा 2t आ जाएगा, घातों की तुलना, तो तुलना होगी तो 3 बराबर क्या होगा 2t, तो t बराबर हो जाएगा 3/2। अब लेकिन यह आंसर काय में आएगा, वर्ष में। याद रखो जब छमाही में आया था तो 3 छमाही आया था, वर्ष में आया तो 3/2, मतलब 1.5 वर्ष आ गया। समझ में आ गया भाई, क्या कहते हैं, आ गया। इस क्वेश्चन को लगाइए आप, इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा बन सकती है। अगला देखें भाई, अगला देखिए आप, आपका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको आपने लिख लिया होगा, आप जब तक मैं ये किया करूं साफ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाए प्रिपेयर। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा है कि किसी ब्याज की दर से अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी ब्याज की दर से 31,250 की राशि, 31,250 की राशि 1.5 वर्ष में 35,152 राशि 1.5 वर्ष में 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित था, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित था। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लीजिए साहब, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे वार्षिक ब्याज की क्या पूछ ली, दर पूछ ली, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमसे जो पूछा हमें करना है सॉल्व। किसी ब्याज की दर से आर निकालना है, 31,250 की राशि मूलधन हमें दे दिया है, मूलधन P बराबर 31,250 रुपया, 1.5 वर्ष में समय भी दे रखा है, 1 सही 1/2 वर्ष,
अर्थात कहने का मतलब हो गया 3/2, 2 एकम 2, भिन्न तोड़ने का 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष। और इसके बाद मिश्रण कितना हो रहा है भाई, मिश्रण हो रहा है 35,152 रुपया, ठीक है। जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित था, हम सॉल्व करेंगे तो छमाही ब्याज है। और जैसे ही ब्याज छमाही सुनो कि दो चीजों पे हथौड़ा मार दो, काहे पे मार दो, समय पर और दर पर। चलें, छमाही है तो दर हमारी कैसी हो जाएगी, आधी, r/2% कर ली। समय हमारा कैसा हो जाएगा, दुगना। तो समय 3/2 था, इसको हमने दोगुना कर दिया, 2 से 2 3 छमाही हो गया। क्या हो गया, 3 छमाही हो गया। सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र तो हमारा रटा रटाया है, a बराबर p 1 + r/100 की पावर t। a की वैल्यू कितनी है, 35,152 बराबर p की है 31,250, 1 प्लस दर हमारी r/2, समय हमारा कितना है 3, समय कितना है भाई 3 है। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो 35,152 बटे 31,250 बराबर, यहां पे दर देख लीजिए आप, दर हमारी क्या हो जाएगी, हाँ ये 200 हो जाएगा। तो 1 + r/200। अब भाई जिन्हें भिन्ने नहीं आती वो क्या करेंगे, बटे में 1 कर लेंगे। क्या करेंगे, बटे में 1 करेंगे। किसको काटें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 15,625। 15,625 देखते ही हमारा दिल गार्डन हो गया कि यह तो हमारा वर्ग है कितने का, 25 का। कितने का है, 25 का। कितने का है भाई, 25 का है। तो चलें इसको देख लेते हैं, 17,576 बटे 15,625 बराबर ये हो गया 200 + r/200 की घात 3। इसको हम, जब ये 25 का है तो निश्चित यह 26 का होगा, क्योंकि 26 के वर्ग में ही 6 पीछे होगा। और इतना कॉमन सेंस अपन लोग लगा सकते हो, करेंगे तो यही होगा। घन याद होने चाहिए आपको, 200 + r/200 की पावर 3, 200 + r/200 की पावर 3। घातें समान हैं, क्या हैं, घातें समान। आधार की तुलना कराओ भाई, आधारों की तुलना सिखाया था। तो 26/25 बराबर 200 + r/200। यहां से हम करा देंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 26 × 200 बटे 25 बराबर 200 + r। हीरो किसी को नहीं बनना है, ऐसे ही सबको करना है। 25 अट्ठे 200, 8 का गुणा करेंगे, 8 × 48 की 8 से नहीं 4, 8 2 16 4 20, 208 बराबर 200 + r। तो ये हो जाएगा 208 - 200 बराबर r। तो यहां से हम लिखेंगे r बराबर 8%। r बराबर कितना लिख देंगे, 8%। इसकी दर निकल आई। इसकी दर क्या हो गई भाई, निकल आई। इतने सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, भागते हैं, घूमते हैं और दौड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको कर रहे हैं साफ। और अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 350 रुपए, मतलब हाँ 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपए हो जाएगा। करिए भाई इस क्वेश्चन को तत्काल। क्वेश्चन है, कितने समय में 350 रुपए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपए हो जाएगा, 385 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो उसने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहा, तो सिंपल ब्याज लगाएंगे। कितने समय में, हमसे पूछा क्या भाई, समय पूछ लिया। क्या पूछ लिया, समय। 350 रुपए, मूलधन कितना दिया
मूलधन हम देखेंगे 350 रुपए। 2/2% वार्षिक ब्याज की दर, दर कितनी दे दी? 2/2% मतलब 2 दूनी 4 1 5, 5/2%, यह हमारी दर हो गई। 385 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन हो रहा है भाई, कितना हो रहा है? 385। और हम यहाँ मिश्र धन दे दिया। पहले क्या, क्योंकि सिंपल ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो हम पहले निकाल लेंगे ब्याज, और ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिश्र धन के पदों में, मैंने पढ़ा रखा है आपको। मिश्र धन में से घटा दीजिए मूलधन, तो मिश्र धन है 385 रुपीज माइनस 350 रुपीज, तो यहां आएगा 35 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट है। उड़ा दीजिए, प्रश्न को उड़ाइए जल्दी से। हमें फॉर्मूला पता है, ब्याज बराबर 1 होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यस सर की स्पीड बढ़ गई, इसलिए कि क्वेश्चन हल्का हो गया, समझाने योग्य क्वेश्चन नहीं रहा, रख दिया मिश्रा जी हमने यहाँ पे है। 350 गुणे दर कितनी है? 5/2 गुणे समय कितना है? समय ही तो निकालना है मिश्रा जी, देख के रखा करें क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन रख देते हैं। चले, 0 से 0 हट गया, 5 दूनी 10, तो 35 बराबर 35 गुणे समय, और नीचे बचा 2 गुणे 2, 35 से 35 कट गया, यहां आ गया 1 बराबर समय बटे 2 दूनी 4/1 किया, गुणा कराया, तो समय बराबर आ गया 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। दैट क्लियर? क्लियर? हाँ, अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ये स्याही कौन सी है सही? अब तो बड़ा साफ होने में समस्या हो रही है। क्या है, परमानेंट मार्केट होंगी है क्या? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा? लीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर है, दर कितनी है भाई? लगाते चलें आप भी मिश्रा जी, कोई समस्या नहीं है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, समय हमसे पूछा है 200 रुपए का, मूलधन कह रहा है कितना है? 200 रुपए का 3 गुना हो जाएगा। मिश्रधन हमारा दोस्तों कितना हो गया? 3 गुना, मतलब 200 का 3 गुना मतलब 600 रुपए हो जाए। तो हम यहां से ब्याज निकाल लें पहले, तो हमसे समय पूछा है ब्याज बराबर, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रा जी ने क्वेश्चन अच्छा रखा, इन्होंने पहला क्वेश्चन रखा था कि आप समझ जाए भाई साधारण ब्याज पे अब कहानी हो गई है। ब्याज बराबर 400 और मूलधन दिया है, दर दिया है, तो हम लगाएंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना है? 400 रुपए है, मूलधन कितना है? 200 है, गुणे दर कितनी है अपनी? 10% है, समय निकालना है बटे 100। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 400 बराबर 10 दूनी 20 गुणे समय, और 20 से 20 टाइम कट जाएगा, समय लगेगा 20 साल, 20 वर्ष। 20 वर्ष का समय दीजिए आप, किसी को ब्याज पे दे दीजिए 200 रुपए और 10% लीजिए वार्षिक ब्याज की दर, तो मिल जाएंगे आपको 20 साल बाद 600 रुपए। आदमी बचा के भाग जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन। 5000 रुपए का क्वेश्चन लिखें, धमाकेदार एंट्री वाला क्वेश्चन है ये, धुआं धुआं होना है गणित को। आज आपको ब्याज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद शेष क्वेश्चन अपन एग्जाम टाइम पे करेंगे और कल से अपन न्यू टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन में और मारते हैं बाजी। 5000 रुपए का, 5000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में
एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। संक्रांति तक मैंने बोला तो सिलेबस को डुबकी लगवाना है आपका, लगभग 75% सिलेबस को होने हैं। इसके बाद एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा 3-4 लेक्चर में, तो आपका हो जाएगा सिलेबस। बोला था तो होना है, टेंशन ना लें। 5,000 रुपए का मूलधन कितना दिया भाई? 5,000 रुपीज। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4%। 2 वर्ष के समय कितना दे दिया? 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इसका अंतर आपसे पूछ लिया, कोई समस्या नहीं है। मूलधन दिया है, दर दिया, समय दिया है। सबसे पहले हम अब ऐसे क्वेश्चन में आप चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला ठोक दिया करो। चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको, P 1 + r/100 माइनस 1 लीजिए, ठोकिए। मूलधन है 5,000, 1 + दर है 4/100, समय है 2 वर्ष, -1, बिग ब्रैकेट लगाइए, थोड़ा हीरो लगे। देखिए हमने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको, P कोष्टक में 1 + r/100 माइनस 1। हमसे मूलधन P दिया था, हमें दर भी दी थी और समय भी दिया था, हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी। चले कम 4, 25 चौका 100, तो क्या हो गया 1 + 1/25 की स्क्वायर माइनस 1। इसको यहां ले चले, कोई समस्या नहीं। 5,000, हाँ 25 वाले 26, यहां भिन्न हल करेंगे तो 26/25 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां हो जाएगा 5,000, यहां हो जाएगा 26 का 676/625 स्क्वायर डायरेक्ट खोल दिया, बटे 1 कर लिया, तो 5,676 - 625/625, 5,000 मल्टीप्लाई, घटाइए 5 × 1 = 6, 5 51/625। भाई 25 से काट के 25 बना 25 625 और 25 दूनी 50, 200 टाइम कटा, 25 से हम 25 8 200, तो हो गए 51 × 8, मतलब 8 8 45, 408 रुपया। ये आ गया ब्याज। क्या आ गया? ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज लिख देंगे, कितना आ गया 408 माइनस। अब हमें करना था साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो बड़ा सरल होता है, हम निकाल ले रहे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपका है 5,000 गुणे दर है आपकी 4, समय है आपका 2 बटे 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 50 गुणे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 5 40, 400 रुपए। कितना आ गया साधारण ब्याज? 400। तो इसको लगा लिया 400, तो दोनों में अंतर आ गया 8 रुपए का। कितने रुपए का? 8 रुपए का। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट करिए। आज हमने जितने भी प्रश्न कराए आपको सारे अच्छे लगे होंगे, आई होप। और कल धमाकेदार इसी तरह की क्लास में अपन मिलेंगे पुनः एक बार। सुबह सुबह हल्की सी सर्दी है और कल 12 जनवरी है, देखना है क्या है खास। कल मिलते हैं कल की नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ और नई उत्साह ऊर्जा के साथ। आपका एक लाइक शेयर कमेंट मुझे जरूर मिलना चाहिए, जिससे मैं भी ऊर्जावान हो जाऊं। नमस्कार दोस्तों, और इसके बाद अपनी लगी हुई संस्कृति क्लास में बढ़िया मिलेंगे, नमः संस्कृताय करेंगे उसमें। नमस्कार, हैव अ गुड डे।